औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपीके टेक्स्ट बुक क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स में न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास न्यू टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन डिफिनीशन जो आपके पास है, कह रहे हैं कि इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ रेडिकल ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें रेडिकल्स वेरिएबल्स मौजूद हो तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। आपके पास एग्जांपल है कि अंडर द रूट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, अंडर द रूट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2, अंडर द रूट 2x प्लस 3 एंड अंडर द रूट 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रेडिकल इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास रेडिकल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपने जो है x फाइंड करना है, x वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी रेडिकल इक्वेशन हो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, समटाइम लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये डिपेंड करता है आपके पास रेडिकल इक्वेशन में कि आया वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द रूट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। गिवन आपके पास है अंडर द रूट x प्लस 5 इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपने सबसे पहले तो x फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ना तो x प्लस 5 के ऊपर अंडर द रूट है, तो x फाइंड करने से पहले आप अंडर द रूट को खत्म करोगे। ये नहीं कि आप लिख दो कि सब्ट्रैक्ट -5 ऑन बोथ साइड और आप सॉल्व कर लो, ये गलत होगा, क्योंकि x प्लस 5 जो है ये अंडर द रूट के अंदर सारा का सारा मौजूद है। तो सबसे पहले तो आप इस अंडर द रूट को खत्म करोगे, तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो अंडर द रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास आएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 6 36। ठीक है, अब इस वक्त इस इक्वेशन में अंडर द रूट नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड। आप लिखोगे x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 36 माइनस 5। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे 31 आएगा। x आपके पास क्या आया है, 31 आ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 31 इक्वेशन नंबर 1। आप इस इक्वेशन नंबर 1 में x सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की जगह क्या लिखोगे, 31 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, 31 प्लस 5 36, और हमें पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 2 का है, तो 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो 6 इज इक्वल्स टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये ट्रू है ये इक्वेशन, जो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो 31 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है अंडर द रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अंडर द रूट को खत्म करोगे, तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6 है, तो 6 6 36। मैंने कहा था जब किसी भी नंबर के साथ माइनस हो और उसके ऊपर पावर जो है वो क्या हो, इवन हो, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट -4 ऑन बोथ साइड करोगे, 4 4 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, मुझे जस्ट x चाहिए, तो डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड करोगे, आपके पास आएगा 2x डिवाइड्स 2 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड्स 2, 2 2 कैंसल आउट हो जाता है, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, x इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, तो आपने इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपने x की जगह 16 पुट करना है। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 16 है और आंसर ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंडर द रूट x प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। सोल्यूशन आपके पास है अंडर द रूट x प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास अंडर द रूट x प्लस 3 जो है, हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन किए, हमने क्या कहा था कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे, लेकिन इसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं लेना अभी फिलहाल, क्योंकि +2 आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल अंडर द रूट के बाहर है, तो सबसे पहले तो हम इसे खत्म करेंगे। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड करोगे, तो आपके पास आएगा अंडर द रूट x प्लस 3 प्लस
2 -2 इज इक्वल टू 6 -2, ये कैंसल आउट हो जाता है। 6 -2 से क्या आता है 4 आता है। अब ये देखिए अंडर द रूट x + 3 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपको नजर आ रहा है रेडिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है अब ये उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया। अब आप करोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाए, आपके पास आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 4 4 16 आ गया। ठीक है, 3 को मैंने खत्म करना है तो सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड करोगे, x + 3 - 3 इज इक्वल टू 16 - 3, ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, आपके पास x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह आप लिखोगे 13 + 3 + 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अंडर द रूट 16 + 2 इज इक्वल टू 6। अंडर द रूट 16 जो है वो इक्वल होता है 4 × 2, 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास आएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 + 2 6, 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, वो आपके पास है 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि 3 अंडर द रूट x + 7 इज इक्वल टू 10। ये एज इट इज सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। सबसे पहले सोल्यूशन में आप 7 को खत्म करोगे तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड, 3 अंडर द रूट x + 7 - 7 इज इक्वल टू 10 - 7, ये कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। 3 अंडर द रूट x इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो आपके पास आएगा 3 अंडर द रूट x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर दरअसल अंडर द रूट के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है, तो 3 3 9, और ये अंडर द रूट के साथ स्क्वायर खत्म हो गया तो x आ गया, और यहाँ पे भी 3 3 9, तो आपके पास आंसर जो आया है वो है 9x इज इक्वल टू 9। डिवाइड 9 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास आएगा 3 अंडर द रूट 1 + 7 इज इक्वल टू 10, 3 + 7 इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है अंडर द रूट 4x - 1 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3x + 1। आपके पास अंडर द रूट के अंदर 4x - 1 है और 3x + 1 भी अंडर द रूट के अंदर है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आपने इस क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गया। इसके बाद आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर के साथ अंडर द रूट कैंसल आउट हो जाता है, 2 के साथ अंडर द रूट कैंसल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 3x + 1। एड 1 ऑन बोथ साइड करोगे तो 4x - 1 + 1 3x + 1 + 1। ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, ये 4x आ गया, 3x + 2 1 + 1 2 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट 3x ऑन बोथ साइड करोगे तो 4x - 3x इज इक्वल टू 2, जब इसे माइनस करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 2 पुट करोगे तो 4 2 8, 8 - 1 3 2 6, 6 + 7। ठीक है, 8 - 1 से 7 आता है और 6 + 1 से 7, अंडर द रूट 7 इज इक्वल टू अंडर द रूट 7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है 15 - अंडर द रूट x + 2 इज इक्वल टू 10। सोल्यूशन की तरफ आए, सब्ट्रैक्ट 15 ऑन बोथ साइड करोगे तो 15 - अंडर द रूट x + 2 - 15 इक्वल टू 10 - 15, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास आएगा माइनस अंडर द रूट x + 2 इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाता है, अंडर द रूट x + 2 इज इक्वल टू 5। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर भी, 5 5 25, 2 जो है वो अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, आपके पास आएगा x + 2 इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा +2 - 2, x इज इक्वल टू 25 - 2 करोगे तो 23 आएगा। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 1, आपने इक्वेशन नंबर 1 में x 23 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 15 - अंडर द रूट 23 + 2 इज इक्वल टू 10, 23 + 2 से आपके पास 25 आता है, 25 का जो स्क्वायर है वो 5 × 2 है, 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो आपके पास आएगा 15 - 5 इज इक्वल टू 10, जब आप माइनस करोगे तो 10 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 23 है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि अंडर द रूट 3x माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो आप इस 7 को खत्म करोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड दोगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया गिवन, ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। सबसे पहले स्टेप क्या है, 7 को खत्म करना है, तो सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड करोगे। अंडर द रूट 3x माइनस 1 प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस 7, ये कैंसल आउट हो जाता है। अंडर द रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे, इस पे भी स्क्वायर लेना है और इस पे भी लेना है। आपके पास आएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 1 को खत्म करोगे तो एड 1 ऑन बोथ साइड लिखोगे। 3x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 10, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 10/3 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पुट करना है 10 डिवाइड 3, ठीक है। 3 इंटू 10 डिवाइड 3 माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। 3 कैंसल आउट हो जाता है, तो अंडर द रूट 10 माइनस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 1 से आता है 9, अंडर द रूट 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 4। 9 का जो स्क्वायर है वो 3 पावर 2 है, तो 3 इंटू 2 अंडर द रूट प्लस 7 इक्वल्स टू 4। 2 जो है अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, तो आपके पास 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है। 3 प्लस 7 से 10 आता है और 10 इज नॉट इक्वल्स टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नॉट राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 0 आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। और यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रेडिकल इक्वेशन आपको जो भी एक्सरसाइज में गिवन हो, जरूरी नहीं है कि वो हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सम टाइम वो सेटिस्फाइड नहीं करता, तो ये वो रीजन है कि लोगों ने जब पुटिंग किया और उससे आंसर्स लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आया, तो आपके पास सोल्यूशन सेट एम्प्टी आएगा, ना कि 10 डिवाइड 3 आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है अंडर द रूट 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट x प्लस 8। सोल्यूशन ये है वो आपके पास इक्वेशन 1 होगी। हमेशा याद रखना है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को गौर करना है कि आया इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अंडर द रूट के अंदर सब कुछ मौजूद है, यहाँ पे भी अंडर द रूट के अंदर सब कुछ मौजूद है और यहाँ पे 2 है, तो ना तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और ना आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर सब कुछ जो है वो अंडर द रूट के अंदर ही मौजूद है। तो सबसे पहले स्टेप होगा आपने इस अंडर द रूट को खत्म करना, और उसका तरीका क्या है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे। जब आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है और ये 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है, और इस 2 के ऊपर भी ये स्क्वायर मौजूद है, तो 2 2 जा 4 आ जाते थे, ठीक है। अब आप डिवाइड्स 4 ऑन बोथ साइड करोगे, क्योंकि मैंने इस 4 को खत्म करना है। ब्रैकेट के बाहर जो भी मौजूद होगा तो मैंने उसको सबसे पहले खत्म करना है, तो इसी वजह से मैंने डिवाइड्स 4 ऑन बोथ साइड। 4 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 4 4 कैंसिल। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है। मुझे जस्ट x चाहिए, तो मैं एड 1 ऑन बोथ साइड करूंगी। 2x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 8 प्लस 1, ये कैंसल आउट हो जाता है। आपके पास 2x इज इक्वल टू x प्लस 9 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास 2x माइनस x इज इक्वल टू 9। x आपके पास जो है वो आएगा 3, ठीक है, क्योंकि 2x माइनस 1 से क्या आता है, जब आप माइनस करोगे तो x आएगा इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट आपके पास 9 है। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1 में, तो x की जगह 9 लिखोगे, यहाँ पे भी x की जगह 9 लिखोगे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखिए 2 9 18, 18 माइनस 1 इंटू 4 अंडर द रूट, और इसको मैंने प्लस किया तो 17 आ गया। जब मैंने माइनस किया अंडर द रूट 4 इंटू 17 इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर द रूट 17। अंडर द रूट 4 जो है उसका स्क्वायर बनता है, तो आपके पास आएगा 2 अंडर द रूट 17 इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट 17। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो 9 है और ये आपका आंसर है।